সবাইকে এই दिन देखते সাহায্য করলেন। हम परमेश्वर को सचमुच हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से और एक बार हमें और आपको ये नया दिन देखने के लिए सहायता और मदद किया। और हम ऐसे आशा करते हैं कि हम सभी इस नए दिन में आनंदित हैं। कितने लोग आनंदित हैं? Praise the Lord, प्रभु की स्तुति हो। हम क्यों आनंदित हैं? আমরা কেন আনন্দিত? हम क्यों आनंदित हैं? बोलिए। সুন্দরভাবে নতুন दिन আমরা देखते रहेंगे। ओके, हम लोग सच में प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम इसलिए आनंदित हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हालेलुया। हम लोग इसलिए आनंदित हैं कि परमेश्वर ने हमें ये नया जीवन दिया। और सबसे आनंद की ये बात ये है कि 2 दिन पहले हम लोगों ने क्या पर्व मनाया? ईस्टर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। मतलब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन को हम सभी ने क्या किया? मनाया। प्रभु सचमुच महान है और जीवित है और पवित्र है। और आज परमेश्वर ने हमें और आपको अगर अपने करीब लाया है तो निश्चय वो अपने कुछ विशेष बातों को या कुछ ऐसे बातों को जिसे हम जानकर भी नहीं जानते, समझकर भी नहीं समझते, ऐसे कुछ बातों को परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से बातें करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2024 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए थे और आज भी हम लोग ऐसे महसूस करते हैं कि वो आज भी हमारे साथ और आपके साथ है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन, प्रेज गॉड। আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আজকেও আপনাদের আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। কিন্তু আমরা একটা বিষয় জানি অনেক ভালোভাবে। हम एक विषय इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए, इस सारे जगत के लिए अपने आप को उन्होंने क्रूस पर बलिदान किया। वो तीसरे दिन मारा गया और फिर वो जी उठा पुनरुत्थान के दिन। पुनरुत्थान होने के बाद बहुत सारे आत्माएं, बहुत सारे लोग, बताया जाता है कि उस दिन जी उठे थे। पुनरुत्थान के दिन कब्रें खुल गई थी, कब्रों से बहुत से डेड बॉडीज जी उठे थे। और वो दिन बहुत ही यादगार का दिन है। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग चले जाना, प्रभु यीशु मसीह का तीसरे दिन जी उठना, अपने चेलों को दिखाई देना, अपने चेलों के साथ मछली रोटियों का खाना, करीब 500 लोगों के सम्मुख से वो 40वें दिन स्वर्ग की ओर को चले जाना। इन सारी बातों को लोगों ने अपने आंखों से देखा कि यीशु मसीह हम लोगों के पापों के लिए आए थे, मारे गए थे और पुनः तीसरे दिन अपने वायदे के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे। लेकिन इतने सारे कार्यों को करने के बावजूद भी आज इस पृथ्वी पर इतने आश्चर्य कार्यों को करने के बाद भी, इतने बड़े बड़े सामर्थ्य के काम को करने के बाद भी, मुर्दों को जिंदा कर देने के बाद भी, लंगड़ों को चलने की शक्ति देने के बाद भी, अंधों को देखने की सामर्थ्य देने के बाद भी, आज मनुष्यों के जीवन में हम लोग क्या देखते हैं? एक बात, गलतियां, मिस्टेक्स, भूल, अपराध, पाप, ये चीजें मनुष्यों को छोड़ नहीं पा रही है। यीशु को ग्रहण किया गया, यीशु में नया जन्म को प्राप्त किया, यीशु के
क्रूस के ऊपर के 7 वाणियों को भी सुना। इसके बावजूद भी मनुष्यों के जीवन में क्या नहीं पाया जाता? किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं देखा जाता। मनुष्य उसी पाप में, उसी बुराई में, उसी भेदभाव में, उसी जातिवाद में आज मनुष्य क्या है? पड़ा हुआ है। क्यों ऐसा? अगर ऐसा है किसी मनुष्य के जीवन में कि वो यीशु को जानकर भी अगर किसी बुराई में फंसा हुआ है, यीशु को जानकर भी अगर किसी बात में वो जकड़ा हुआ है, तो क्या कारण है? क्या बात है उस मनुष्य में? उस मनुष्य में जो सबसे महत्वपूर्ण बात पाई जाती है वो है उस मनुष्य में पाई जाने वाली कमजोरियां। एक मनुष्य अगर अपने जीवन में अपने पुरानी बातों से अगर छुटकारा नहीं प्राप्त करता, वो मनुष्य उस कमजोरी में पड़ा हुआ है और वहां से वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। बाइबल हमें बहुत सारी बातों को सिखाती है, समझाती है और बतलाती है। वचन यिर्मयाह में ऐसा लिखा हुआ है, उसका 32 अध्याय का 34 पद में मैं पढ़ता हूं और एक जन बंगाली में पढ़ देंगे। वरन जो भवन मेरा कहलाता है उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापित करके उसे अशुद्ध किया। কিন্তু যে গৃহের উপরে আমার নাম কীর্তিত হয়েছে তাহা অশুচি করিতে তাহার মধ্যে তাহাদের ঘৃণা বস্তু সকল স্থাপন করিয়াছে। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्या लिखा वचन? वचन कहता है कि वरन जो भवन मेरा कहलाता है, जो घर मेरा कहलाता है, उसमें उन्होंने घृणित वस्तुएं स्थापित करके उसे अशुद्ध किया है। आज परमेश्वर ने हमें और आपको एक घर दिया है। वो घर कैसा है? हमारा और आपका हृदय रूपी घर। और उस हृदय रूपी घर में वो रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कुछ अशुद्ध और घृणित वस्तुओं को हमने रख छोड़ा है। और वो घृणित वस्तु रहने के कारण हम दुर्बल और कमजोर पाए जा रहे हैं परमेश्वर की दृष्टि में। हम परमेश्वर के सम्मुख आत्मा में नहीं आ पा रहे। हम परमेश्वर के सम्मुख आत्मिक रीति से आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि कुछ घृणित वस्तुएं मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे विचारों में है जो मुझे कमजोर और दुर्बल करती है। एक व्यक्ति अगर किसी ऑफिस में काम करता है और ऑफिस के किसी कलीग से उसका कुछ किसी बात को लेकर झगड़ा होता है, झगड़ा होने का कारण क्या है? अगर अपने ऑफिस के कलीग से या किसी भाई बहन से मेरा अनबन हो जाता है या किसी बात को लेकर ईगोज है मेरे मन में, तो यहां गलती मेरे ऑफिस के कलीग्स का नहीं है। अगर मेरे मन में किसी भाई बहन को लेकर ईगो है तो गलती उस भाई बहन का नहीं है, कमजोरी मेरी है। मेरी कमजोरी के कारण क्या हुआ? मेरे ऑफिस में झगड़ा हुआ। मेरी कमजोरी के कारण मेरे मन में ईगोज है मेरे भाई बहन के प्रति। और ये कमजोरियां रिप्रेजेंट करती है पाप को। मनुष्य के जीवन में पाए जाने वाली कमजोरियां दर्शाती है किसे? पाप को दर्शाती है। और इस कारण यहां यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहता है कि जो भवन मेरा कहलाता है उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापित करके उसे अशुद्ध किया है। आज कई ऐसे लोगों को आप देखेंगे जो हृदय में छोटे बड़े अनुचित विषय को अपने हृदय में रखेंगे और अपने मुंह से परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा करते हैं। ऐसी आराधना, प्रशंसा परमेश्वर ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि वचन हम लोग जानते हैं। ऐसा कहता है कि जब खाते पीते समय तुम परमेश्वर की देह को जब नहीं पहचानते
और खाते पीते समय परमेश्वर को नहीं पहचानने के कारण आप अपने ऊपर क्या लेकर आते हो? दंड को लेकर आते हो और अभिशाप को लेकर आते हो। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना का अर्थ है आप भोजन खा रहे हैं। परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हैं, इसका अर्थ आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इस भोजन को ग्रहण, आत्मिक भोजन को ग्रहण करते समय अगर हम परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं तो हम अपने ऊपर दंड लेकर आता। इस भोजन को खाने के बाद भी अगर हम उसके आदेश को, उसकी आज्ञाओं का अनदेखा करते हैं तो हम अपने ऊपर में दंड लेकर आते हैं, अभिशाप लेकर आते हैं। और एक अभिशाप में पड़ा हुआ मनुष्य के जीवन से की गई प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। एक व्यक्ति जिसके जीवन में अभिशाप है परमेश्वर की बातों को नहीं मानने के कारण, और वो व्यक्ति अगर परमेश्वर से दुआ करे, प्रार्थना करे, उसकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते। क्योंकि हमने और आपने देखा है क्रूस पर यीशु मसीह जब हमारे और आपके पापों को लेकर दुख और सह रहे थे, कष्ट को सह रहे थे, काफी तकलीफ को उठा रहे थे, तो उसने कहा कि हे पिता, हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उस समय वो श्रापग्रस्त था। सारे लोगों के, हमारे और आपके सारे अभिशाप को उसने अपने ऊपर उठाया था। और उस अभिशाप की स्थिति में उसने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि उस समय वो अपने पिता को अपने करीब नहीं देख पा रहा था, महसूस नहीं कर पा रहा था। आज हमारे और आपके जीवन में हमें देखना है, जांचना है कि मैं जो परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैं जो परमेश्वर के भोजन को ग्रहण करता हूं, क्या मैं उसे जानता हूं? हमारे और आपके जीवन की कमजोरियां हमारे और आपके जीवन को क्या करती है? चारों ओर से समस्याओं से घेर लेती है। हमें समझ नहीं आता कि ये क्यों समस्या मेरे चारों ओर से घेरी है, क्यों मुझे चारों ओर से समस्या एक के बाद एक घेर ले रही है। मैं समझ नहीं पाता क्योंकि कमजोरी मुझ में है। कई बार ये भी सुनने के लिए मिलता है, कई बार माता पिता बोलते हैं अपने बच्चों को कि बाबू तुम उसके साथ मत जाओ, उसके साथ मत मिलो, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? खराब हो जाओगे। अगर मान लीजिए माता पिता अपने बच्चों को उन लड़कों से मिलने के लिए अलग कर भी दिया, तो लड़का क्या करेगा? फिर वैसे ही आचरण वाले दूसरे लड़के से मिलेगा और उसकी संगति में फिर वैसे ही ढल जाएगा। तो यह गलती किसकी है? दूसरे लड़कों की नहीं, मेरे लड़के की है। पहले मेरे लड़के की कमजोरी को मुझे क्या करना है? दूर करना है। तो जब तक ये कमजोरियों से हम जय प्राप्त नहीं करते, जब तक इन कमजोरियों पर हम जयवंत नहीं होते, हम चारों तरफ से समस्याओं में घिरे हुए पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं, आप जांच सकते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको क्या सिखाता है, क्या शिक्षा देता है। वो हमें और आपको दुर्बल रहने के लिए नहीं चुना, वो हमारे और आपके जीवन में कमजोरियों में हमें आगे बढ़ने के लिए उसने नहीं बुलाया, क्योंकि उसने हमारे और आपकी सारी कमजोरियों को क्रूस पर उसने उठा लिया। हमारी और आपकी दुर्बलता को उसने क्रूस पर उठा लिया और हमें आजादी दी, मुक्ति दी, शिफा दिया। इसके बावजूद भी क्या हम दुर्बल हैं? यीशु मसीह को जानने के बाद भी क्या आज हमारे जीवन में दुर्बलता है, कमजोरी है? क्या हम वीक है किसी जगह पर? किसी जगह पर बार बार क्या हम गिर जा रहे हैं? सो मुझे अपने जीवन को जांचना है, क्योंकि परमेश्वर सचमुच महान है। उसकी योजना हमारे और आपके जीवन पर बड़ी है। अगर एक मनुष्य कमजोर है, वीक है, तो वो अपनी गलती, जो गलती वो कर रहा है, वो गलती क्या कहता है? उस मनुष्य के जीवन को लांघ जाता है, मनुष्य के जीवन को ओवरकम कर जाता है। अगर आपके जीवन कोई कमजोरी है, वो कमजोरी आपके जीवन से आगे चला जाएगा, मतलब आपके जीवन को और भी नष्ट के मार्ग में, गलत पथ के मार्ग में आपको अग्रसर करता हुआ लेकर चला जाएगा। आपको ध्यान देना है किस पर? कमजोरियां पर। कि यीशु के साथ चलते हुए मेरे जीवन में वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी कमजोरियां मैं देख पा रहा हूं। आपको आत्मा कौन कौन सी कमजोरियां दिखा रही कि आप यहां गलत हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत बोल रहे हैं, आप ये गलत सोच रहे हैं? क्या परमेश्वर का आत्मा आपको ऐसा कहता है?
अगर आपको परमेश्वर का आत्मा अगर गाइड करता है, सिखाता है, बताता है कि ये गलत है, तो आपको वहां से बाहर आना है, आपको उस जगह से बाहर आ जाना है। और परमेश्वर की इन बातों को सुनने के बावजूद भी आप अड़े रहेंगे अपनी कमजोरी पर, तो फिर परमेश्वर स्वयं भी अगर आएगा तो वो आपको उस कमजोरी से अलग नहीं कर सकेगा। क्योंकि खाते पीते समय अगर हम उस परमेश्वर को ना पहचाने, परमेश्वर का वचन साफ करता है, कहता है कि आप अपने ऊपर दंड लेकर चले आएंगे। इसलिए हमारा यहां से वहां कूच करने से पहले, मेरा इस पृथ्वी से स्वर्ग में जाने से पहले, मेरे जीवन में कोई कमजोरियां ना पाई जाए, मेरे जीवन में कोई कमजोरियां, कोई वीकनेस ना पाई जाए। मैं हर कमजोरियों पर जयवंत हो जाऊं, हर कमजोरियों पर मैं जय प्राप्त कर लूं। परमेश्वर ये आशा हमारे और आपके जीवन से रखता है, क्योंकि बाइबल का वचन ऐसा कहता है। रोमी की पत्री हम लोग निकाले, उसका 6 अध्याय का 19 पद। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। তোমাদের মাংসের দুর্বলতা প্রযুক্ত আমি মানুষের মতো কহিতেছি, কারণ তোমরা যেমন পূর্বের অধর্মের নিমিত্তে আপন আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসুচিতার ও অধর্মের কাছে দাসরূপে সমর্পণ করিয়াছিলে, তেমনি এখন পবিত্রতার নিমিত্তে আপন আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধার্মিকতার কাছে দাসরূপে সমর্পণ করো। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं, साधु पौलुस रोमी के मंडली में ये बातों को बताता कि मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं कि जैसे तुम अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। अगर परमेश्वर को जानने के बाद भी हमारे जीवन से हमने किसी प्रकार की कोई गलती कोई की या किसी प्रकार का भूल हुआ हमारे जीवन से, पौल कहता है कि अब तुम अपने अंगों को, अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने सोच, अपने विचारों को पवित्रता के लिए धर्म के हाथों में क्या कर दो? समर्पित कर दो। पवित्रता के लिए धर्म के दास करके तुम क्या करो? सौंप दो कि प्रभु मैं अब से अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपनी देह को, अपने मन को, अपने विचारों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु आज से मैं अपने जीवन की सारी कमजोरियों को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आज मनुष्य क्यों कमजोर है? क्योंकि वो अपने कमजोरियों को परमेश्वर के चरणों में समर्पित नहीं करना चाहता या नहीं कर पा रहा है। अपने कमजोरियों में ही लोग आनंदित हैं। मान लीजिए आपको फीवर है, क्या आप उस फीवर में रहना चाहेंगे? कितने लोग रहना चाहेंगे फीवर में? हाथ उठाएंगे। জ্বরের মধ্যে কে থাকতে চাইবে? যদি আপনাকে জ্বর এসেছে, আপনি কি জ্বরে থাকতে চাইবেন? চাইবেন না। কেন? জ্বরে থাকলে আপনি উইক হয়ে যাবেন, আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আপনি উঠতে পারবেন না, আপনি কোনো কাজ করার ইচ্ছা হবে না, কিছু খেতে চাইবেন না। সো এটা আপনার সম্পূর্ণ বডিকে কি করে দেবে? উইক করে দেবে। সেই জন্য আপনি চান कि আপনি তাড়াতাড়ি যাতে সেই রোগ থেকে কি হয়ে যান? সুস্থ হয়ে যান। ठीक इसी प्रकार का हर एक ऐसी बातें जो मनुष्य के जीवन में कमजोरी को रिप्रेजेंट करती है, उन कमजोरियों से आपको बाहर आना है। हर प्रकार का नशा जो मनुष्य आज करते हैं वो क्या है? एक कमजोरी है। हर प्रकार की आदतें जो गलत है, जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, वो आदतें एक कमजोरी है। गलत तरह से रुपए पैसे को खर्च करना, फिजूल में खर्च कर देना, जहां जरूरत नहीं वहां खर्च कर देना,
और बाद में इसके पास उसके पास मांगना, ये क्या है? कमजोरी है। छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना, किसी के प्रति मन में गुस्सा रखना, ये क्या है? वीकनेस है, कमजोरी है मनुष्य की। किसी मनुष्य पर निर्भर रहना, परमेश्वर पर निर्भर ना रहकर किसी मनुष्य पर निर्भर रहना। आप किसी मनुष्य पर भरोसा रखकर चल रहे हैं, किसी मनुष्य पर निर्भर होकर अगर चल रहे हैं, तो ये आपकी कमजोरी है। और परमेश्वर इन कमजोरियों से आपको बाहर निकालना चाहता है। आज अगर परमेश्वर की उपस्थिति में हम किसी भाई बहन पर, किसी मनुष्य पर या किसी ऐसी आदतों से जुड़े हुए हैं जो मेरी कमजोरी है, तो परमेश्वर उन कमजोरियों से हमें और आपको बाहर निकालना चाहता है। एक व्यक्ति जो मेहनत करना नहीं चाहता, क्या है? वो उसकी कमजोरी है। एक व्यक्ति जो आलसी के समान एक जगह पड़ा रहना चाहता है, कोई काम करना नहीं चाहता, ये क्या है? उस व्यक्ति की कमजोरी। और आज इस प्रकार कई जगह पर ऐसे लोगों को आप देखेंगे जो विभिन्न प्रकार की कमजोरियों में ग्रसित है, जकड़े हुए हैं, और शैतान ने उन्हें जकड़ कर रखा और वो वहां से निकल नहीं पा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज अगर हमारे पास और आपके पास वो आए हैं, वो इसलिए ताकि हमारे और आपके जीवन में किसी रीति से कोई प्रकार का कमजोरी ना पाई जाए। आज हम जांचें अपने मन को कि क्या यीशु मसीह को जानने के बाद भी आज मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमजोरी है? कोई कमजोरी को लेकर क्या मैं चल रहा हूं? कोई वीकनेस में लेकर मैं हर दिन जा रहा हूं प्रभु के साथ? जैसा मैंने बताया, कमजोरी पाप को रिप्रेजेंट करती है और पाप को लेकर आप नहीं चल सकते, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। उसी 7 अध्याय का 15, 16, 17 में पढ़ता हूं कि जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता। रोमी 7 अध्याय का 15 से लेकर 19 तक मैं पढ़ता हूं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। কারণ আমি যাহা সাধন করি তাহা জানি না, কেননা আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাই যে কাজে করি এমন নয়, বরং যাহা ঘৃণা করি তাহাই করি। কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি না তাহাই যখন করি, তখন ব্যবস্থা যে উত্তম ইহার স্বীকার করি। এইরূপ হওয়াতে সেই কার্য আর আমি সাধন করি না, আমাতে বাসকারী পাপ তাহা করে। যেহেতু আমি জানি যে আমাতে অর্থাৎ আমার মাংসে উত্তম কিছুই বাস করে না, আমার ইচ্ছা অনুপস্থিত বটে, কিন্তু উত্তম ক্রিয়া সাধন উপস্থিত নয়। কেননা আমি যাহা ইচ্ছা করি সেই উত্তম ক্রিয়া করি না, কিন্তু মন্দ যাহা ইচ্ছা করি না কাজে তাহাই করি। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन हमें और आपको सिखाता है और हमें और आपको दिखाता है। वचन कहता है, पॉल कहता है कि जो मैं करता हूं उसे मैं नहीं जानता, और जो मैं नहीं चाहता वही मैं किया करता हूं। যেটা আমি চাই না সেই কাজ আমি করতে থাকি, আর যেটা আমার করার দরকার সেই কাজগুলো আমরা করি না। আর এইভাবে আজকে মানুষের জীবনের মধ্যে কি দেখা যাচ্ছে? সেই সমস্ত কাজ যে কাজ ঈশ্বর পছন্দ করেন না। मनुष्य के जीवन में वो बातें पाई जाती है जिन बातों को परमेश्वर नहीं चाहता, जिन बातों को, जिन कमजोरियों को परमेश्वर देखना नहीं पसंद करता, वही कमजोरियां मनुष्य के जीवन में, उनके हृदय में सजी सजाई हुई रखी गई है। जिस प्रकार सिस्टर्स जब किसी सेरेमनी में जाते हैं, किसी मैरिज अनुष्ठान में जब जाते हैं, तो जिस रीति से वो अपने आप को सजाते हैं, सोने का वस्त्र पहनकर, गहना वस्त्र, उसी रीति से आज बहुत सारे लोग अनुचित बातों को, शारीरिक विषय को अपने हृदय में सजा कर रखे हुए, वो उसे अपने जीवन से निकालना नहीं चाहता। और इस कारण आज मनुष्य समस्याओं में क्या है, घिरा हुआ है।
मनुष्य के मन में वो अनंत आनंद और शांति की अभाव पाई जा रही है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे और आपके जीवन पर दया करता है ताकि हम हर एक कमजोरियों से अलग पाए जाए। राजा दाऊद के विषय में हम जानते हैं, जिसे परमेश्वर ने चुना था, जिसे सैमुएल ने अभिषेक किया था कि ये इज़राइल का राजा होगा और ये सारे इज़राइल को चलाएगा। पवित्र आत्मा से भरा गया, आत्मा में रहता था, आत्मा के द्वारा चलता था। लेकिन बत्शेबा को देखकर वो क्या हुआ? व्यभिचार में पड़ा, पाप में पड़ा। और ये व्यभिचार क्या पाया गया? उसके जीवन की कमजोरी पाई गई। उसने उस जगह से अपने मन को, या उस जगह से, उस कमजोरी से पर जय पाने की बातों को उसने ध्यान नहीं दिया। और यही कारण क्या हुआ? वो बात कॉपी हो गया। कॉपी मतलब क्या बोलेंगे? कॉपी हो जाना मतलब वो सीधा उसके बच्चे पर आया असर। ठीक? डुप्लीकेट हुआ। उसके बेटे पर वो चीज देखा गया। उसके बेटे को भी परमेश्वर ने आशीष किया था, सुलेमान के जीवन को भी परमेश्वर ने आशीष किया था, ज्ञान बुद्धि से उसे परिपूर्ण किया था, हर एक ऐश्वर्य से उसे परिपूर्ण किया था। लेकिन उसके बावजूद भी उसके जीवन में भी देखा गया क्या? वही कमजोरी जो उसके पिता के जीवन में पाया गया था। उसके पिता ने जो किया, उसके बेटे ने और अधिक किया। कितना अधिक किया? 100 था, 200, 300, 400, 1000, जिसमें 300 उसकी उपपत्नी और 700 रखैल। इतना मतलब वो कमजोर था, दुर्बल था, और उसकी वो कमजोरी उसे एक समय परमेश्वर से अलग कर दिया। सो हमारे और आपके जीवन में पाई जाने वाली कमजोरी हमें और आपको परमेश्वर से अलग ना कर दे, इस बात का ध्यान रहे। आपके जीवन में क्या कमजोरी, आप किस जगह गिर रहे, किस जगह आप अपने आप को दुर्बल महसूस कर रहे हैं, वहां से आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप वहीं बैठे रहेंगे तो शैतान आपके जीवन को और भी इस्तेमाल करेगा। वो चाहता है हर एक व्यक्ति कमजोर रहे, वो चाहता है कि इंसान सफलता ना पाए, हर एक इंसान दुर्बल रहे, कमजोर रहे, हर एक बातों में वो असफल रहे। मूसा के जीवन में भी वो कमजोरी पाया गया था। मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया तो मूसा ने क्या किया? परमेश्वर मैं बोल नहीं सकता, मैं बोलने में भद्दा हूं, तू हारून को भेज। और अंत में मूसा के बोली के द्वारा ही मूसा कनान पहुंच नहीं पाया, क्योंकि वो बोलने में कमजोर था। वो लोगों को अच्छी तरह से भीड़ में बोल नहीं पाता था, बोलने की सामर्थ उसके पास नहीं थी। उसके बोलने के कारण वो कनान नहीं जा पाया, वो उसकी कमजोरी थी। सो आज हमारे बोलने में कहीं मैं कमजोर तो नहीं हूं? जो बातें मुझे बोलनी चाहिए वो बातें मैं नहीं बोलकर, जो बातें नहीं बोलना वो बातें क्या मैं बोल रहा हूं? मेरे मुंह से परमेश्वर के आशीष वचनों को बोलना, आशीष के बातों को बोलना, इन बातों को छोड़कर व्यर्थ बातों को बोलना उचित नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि वो इस भवन में रहता है, और जब वो इस भवन में है तो इस मुंह से आशीष की बातें, दूसरों के कल्याण की बातें, दूसरों के जीवन में भलाई की बातें मेरे मुंह से निकला करें। इस बातों को लेकर मुझे ध्यान देना है। इस प्रकार मूसा के जीवन में हम लोगों ने कमजोरियों को देखा। साथ ही साथ हम लोग जब पतरस को देखते हैं, पतरस के जीवन में क्या देखा गया? भय वाली कमजोरी, भय नामक कमजोरी देखी गई। जब पतरस पानी पर चलता हुआ जा रहा था और यीशु को देखता हुआ जा रहा था, वो निडरता के साथ चलता हुआ चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने हवा को देखा, तेज हवा देखा, लहरें देखी, तुरंत वो डर गया, भयभीत हो गया, और वो भय उसके डूबने का कारण हो गया। सो अगर कोई कमजोरी में आप चल रहे हैं, कोई वीकनेस लेकर चल रहे हैं, तो बी केयरफुल, वो कमजोरी आपको परमेश्वर से अलग कर देगी। अगर आप सावधान नहीं हुए, अपनी कमजोरियों पर अगर आप जयवंत नहीं हुए, तो वो कमजोरी आपको एक दिन परमेश्वर से अलग कर देगा। चाहे आप कितना भी प्रार्थना क्यों ना करें, चाहे कितना भी आप भजन क्यों ना गाएं, अगर आप
अपने कमजोरियों को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो वो कमजोरी आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। बहुत सावधान, क्योंकि हम अंतिम दिनों में हैं। परमेश्वर के वचन को मैं किस रीति से अपने हृदय में रखता हूं, परमेश्वर के वचन को किस रीति से मैं ले रहा हूं, किस रीति से मैं चल रहा हूं, इस बात को आपको बहुत सावधान से ध्यान देना आपके जीवन पर। सिर्फ 3 लोगों को आपको ध्यान देना है, परमेश्वर पिता, यीशु पिता और एक पिता नहीं है, और एक है शैतान। इन 3 लोगों को अगर आप ध्यान देखेंगे, उनके जीवन को अगर देखेंगे, तो आप अपने जीवन को समझ पाएंगे। इन 3 लोगों के जीवन को आप जब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि परमेश्वर पिता ने क्या क्या किया, कैसा उसका गुण था, कैसा उसका स्वभाव था, कैसा उसका आचरण था। यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने अपने जीवन के दौरान जन्म से लेकर क्रूस पर जाने तक उसका स्वभाव, उसका आचरण, उसका व्यवहार कैसा था, आप इसको अगर ध्यान करेंगे, फोकस करेंगे, तो आप वैसे ही अपने आप को बदल पाएंगे। तीसरा, शैतान का स्वभाव। शैतान का स्वभाव हमेशा आपको कमजोर करना उसका टारगेट है। शैतान की कोशिश, उसका टारगेट है कि मैं हर एक मनुष्य को दुर्बल करूंगा और कमजोर करूंगा, और वो करता है। सो आपको पकड़ना है कि मेरे जीवन में क्या शैतान कमजोरी ला रहा है, तो मुझे उस कमजोरी पर जय पाना है। मेरे जीवन में क्या परमेश्वर के जो गुण हैं वो काम कर रहे हैं, आपको उस पर जयवंत पाना है। परमेश्वर के दिए गए आदेश, नियम के अनुसार आप चल रहे हैं, जैसा यहोशू चल रहा था, या आप उसको क्रॉस करके अपनी इच्छा से चल रहे हैं, आपको ध्यान देना है। क्योंकि शैतान जो बहुत धूर्त है, बहुत चालाक है, वो यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु होने के समय तक ऊपर से नीचे आया जाया करता था। उसका काम जानते क्या है? हमारे और आपका दोष लगाकर वो परमेश्वर को बोलता था। अगर आप परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो आघात करता है हर एक विश्वासियों पर। कैसे? बाहर से आघात करता है, जैसा अय्यूब के जीवन में हम लोगों ने देखा। अय्यूब के जीवन में हम लोगों ने क्या देखा कि वो परमेश्वर के एक सच्चा, निष्पाप, हर एक पाप से अपने आप को दूर रखता था, एक धर्मी व्यक्ति था। लेकिन शैतान ने एक दिन घूरते हुए कहां पहुंचा? क्या बताया उसे वचन में कि मैं डूलते डालते यहां आ गया, मैं पृथ्वी पर डूलते डालते यहां पर चला आया, डूलते डालते स्वर्ग पहुंचा, और वहां वो अय्यूब के विषय में कहने लगा। वो कहता कि अय्यूब को तूने इतना सारा कुछ दे रखा है, इसलिए वो तेरा आराधना करता, तेरा भय मानता है। अगर तू उसके पास से सब ले ले, वो तेरी आराधना नहीं करेगा। तब उसका अधिकार, वो अय्यूब के जीवन का अधिकार उसके हाथ में देता कि तू उसके आत्मा को छोड़कर, और तू, मैं सब कुछ तुझे दे देता हूं। और वो क्या करता है? काम करना शुरू करता है। शैतान उसके बच्चों को मार देता है, उसके सारा व्यवसाय, बिजनेस, सब कुछ जलाकर राख कर देता है। मैंने चारों तरफ से आक्रमण करके उसको कमजोर बना देता है, शरीर में बहुत सारे फोड़े फुंसी घाव दे देता है, और वो पूरा तरह से दुर्बल और कमजोर हो जाता है। ऐसे कमजोर कर देता है कि ऐसे कमजोरी की स्थिति में मनुष्य परमेश्वर को पुकार नहीं पाता। लेकिन जबकि वो आत्मा के अनुसार चलता था, आत्मा में होकर ईश्वर की आराधना करता था, उसने ऐसी कमजोरी की स्थिति में, ऐसे खराब परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर की महिमा करनी नहीं छोड़ी। परमेश्वर पर उसने कभी भी दोष नहीं लगाया। और शैतान इसी रीति से हमारे और आपके जीवन में भी क्या करता है? आक्रमण करता है। क्यों आक्रमण करता है? इस बात को हमको और आपको जानना है। क्योंकि आप आत्मा में क्या है? दुर्बल है। इससे शैतान आप पर आसानी से क्या कर सकता है? वार कर सकता है। क्योंकि वचन क्या कहता है गलतियों 5:17 में कि क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हमारा शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। शरीर चाहता है कि ये आत्मा का काम ना करे, प्रार्थना ना करे, परमेश्वर के वचन को ना पढ़े, परमेश्वर के भवन में ना जाए।
लेकिन हमारी आत्मा चाहता है कि हम अधिक ना सोए, हम अधिक सांसारिक कामों में अपने मन को ना लगाएं, हम अधिक समय परमेश्वर के साथ बने रहें। ये परमेश्वर का आत्मा चाहता है। इसे परमेश्वर वचन मत्ती में कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा शरीर क्या है? दुर्बल है, लेकिन आत्मा क्या है? तैयार है। अगर आपका आत्मा तैयार रहेगा तो शैतान आपको कभी भी क्या नहीं कर सकता? गिरा नहीं सकता, आपके जीवन में कमजोरी नहीं ला सकती। लेकिन फिर भी शैतान क्या करता है? लोगों के जीवन पर बाहर से आक्रमण करता है। आपके बगल में आपका चहीदा, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड, आपका क्लोज रिलेटिव, क्लोज रहने वाले के जीवन से वो आपके जीवन में आघात करेगा। बी केयरफुल। आपके संग संग चलने वाले के साथ वो आपके जीवन में आघात करेगा। एग्जाम्पल, यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ चलता था और शैतान ने यहूदा इस्करियोती को यीशु के पास रख दिया, उसके जीवन में आघात करने के लिए, उसके जीवन में समस्या लाने की। एक लड़ाई, मिखाइल स्वर्गदूत, स्वर्ग में लड़ाई हो रहा था उस अजगर से, उस इब्लिस से। कब तक वो युद्ध हुआ? जब तक यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए अपने लहू को जब तक नहीं बहाया, जब तक वो लहू लेकर वो ऊपर नहीं गया, तब तक वहां पर एक युद्ध हो रहा था। एक युद्ध, एक लड़ाई जो हम लोग प्रकाशित में देख सकते हैं। प्रकाशित 12 निकाले। से 7 पद पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, उसके बाद परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। हालेलुया। बांग्लाते। আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল, মিখাইল ও তাহার দূতগণ ওই নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সেই নাগ ও তাহার দূত গণ যুদ্ধ করিল, কিন্তু জয়ী হইল না, এবং স্বর্গে তাহাদের স্থান আর পাওয়া গেল না। 10 पद पढ़ो। আর সেই মহান নাগ নিক্ষিপ্ত হইল, এর সেই পুরা 9 पढ़ो, 9 10। হ্যাঁ 9 পড়ছে। আর সেই মহানাগ নিক্ষিপ্ত হইল, এর সেই পুরাতন সর্প, যাহাকে দিয়াবল, অপবাদক এবং শয়তান বিপক্ষ বলা যায়, সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়, সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল এবং তাহার দূতগণ তাহার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন আমি স্বর্গে এই উচ্চরব শুনিলাম, এখন পরিত্রাণ ও পরাক্রম ও রাজত্ব আমাদের ঈশ্বরের, এবং কর্তৃত্ব তার খ্রিস্টের অধিকার হইল, কেননা যে আমাদের ভাতৃগণের উপরে দোষারোপকারী, যে দিবারাত্র আমাদের ঈশ্বরের সম্মুখে তাহাদের নামে দোষারোপ করে, সে নিপাতিত হইল। আমেন। कत अब्दी पढ़ ले? 10 পর্যন্ত বললাম। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। यह वचन कहता है साफ रीति से, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई और मिखाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर उसके दूत उससे लड़े, परंतु वे प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर कोई जगह ना रही। उसके बाद कहता है कि तब वह बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार को भरमाने वाला है, और पृथ्वी पर गिरा दिया गया। स्वर्ग से कहां गिरा दिया गया? पृथ्वी पर गिरा दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए। यीशु मसीह का लहू जब तक ऊपर नहीं गया, उसका पवित्र लहू जब तक परमेश्वर की वेदी पर नहीं छिड़का गया, तब तक एक युद्ध चलता रहा। और जैसे ही यीशु वहां गया, परमेश्वर पिता ने सारे व्यवस्था के नियमों को क्या किया? उस लहू से पोंछ दिया। व्यवस्था का और कोई नियम अब बाकी नहीं रहा, क्योंकि अब डायरेक्टली परमेश्वर से मनुष्य क्या कर सकता है? अपना सहभागिता रख सकता है। डायरेक्ट मनुष्य प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच सकता है। अब बीच में कोई मीडिएटर की आवश्यकता नहीं। और इस प्रकार यह वचन कहता है कि उस इब्लिस को हमेशा के लिए ऊपर से नीचे गिरा दिया गया। कहां? इस पृथ्वी पर।
सो एक युद्ध जो स्वर्ग में हो रहा था, वो युद्ध, स्वर्ग का युद्ध क्या हो गया? खत्म हो गया। स्वर्ग का युद्ध खत्म हो गया तो इब्लिस जो ऊपर था उसे कहां गिरा दिया गया? पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो जैसे इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, वचन यहां कहता है, 12 पद पढ़ेंगे, 12। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। आमीन। অতএব হে স্বর্গ ও তন্নবাসীগণ আনন্দ করো, পৃথিবী ও সমুদ্রের সন্তাপ হইবে, কেননা দিয়াবল তোমাদের নিকটে নামিয়া গিয়াছে, সে অতিশয় রাগাপন্ন, সে জানে তাহার কাল সংক্ষিপ্ত। हालेलुया। Praise the Lord। प्रभु के तुम ध्यान से सुनेंगे वचन क्या कहता है। वचन कहता है, इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वाले मगन हो। वचन कहता है, ये वचन प्रकाशित किया गया था यूहन्ना को परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा, और इन सारी बातों को उसने लिखने के लिए कहा और यूहन्ना लिखा। और यूहन्ना को क्या बताया गया? लिखा है कि हे स्वर्गों और उसमें रहने वाले मगन हो। स्वर्ग में रहने वाले जितने भी लोग, आप मगन हो जाएं, आप मगन करें, स्तुति करें, क्योंकि स्वर्ग से शैतान का काम हमेशा के लिए क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया। अब स्वर्ग पर शैतान का कोई भी जगह नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के प्राण देने के पहले तक स्वर्ग में शैतान का आना जाना था, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर लहू बहाने के बाद अब शैतान का स्वर्ग में कोई भी प्लेस नहीं है। उसे ऊपर से गिरा दिया गया। कहां पर? इस पृथ्वी पर। अब कहता है यहां पर कि हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। क्या कहा? हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा सा समय बाकी है। वो बहुत क्रोध के साथ इस पृथ्वी पर उतर आया है। वो बहुत क्रोध के साथ आज इस पृथ्वी पर अपने कामों को कर रहा है। आप अपना नजर घुराएंगे पूरे वर्ल्ड में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने राज्य में, आप शैतान के कामों को अपने आंखों से देख पाएंगे। वो आश्चर्यजनक रीति से काम कर रहा है। किसी घर में अगर हस्बैंड वाइफ है, एक छोटा सा विषय को लेकर आपस में दोनों में एक झगड़ा लगा दिया, माने आप एक बात कहते हैं, नॉर्मल बात, शैतान क्या करता है? उस बात को बीच में ट्रांसफर करके कान में गलत बात को देता है। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें आप केयरफुल रहिएगा। और वो गलत बात सुनने के साथ स्त्री गुस्से हो गई और दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो पति बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा बच्चों को लेकर स्कूल, पत्नी कहता है मैं भी नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार माता पिता के झगड़ों में पूरा घर अशांत, बच्चों का पढ़ाई बंद, और इस प्रकार का आज बहुत सारे घरों में शैतान काम कर रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर घर की शांति को शैतान नष्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर का जन, परमेश्वर के हाथ से बनाया गया मनुष्य आनंद और शांति से रहे। मैं हर एक के शांति को नष्ट करूंगा। मैं हर एक के जीवन में कमजोरियों को दूंगा, हर एक के जीवन में मैं चिंताओं को दूंगा, समस्याओं को लाऊंगा, ताकि उनके जी में जी ना रहे। क्यों? क्योंकि वो काफी क्रोध के साथ ऊपर से इस पृथ्वी पर आ गया है और वो अपने कामों को कर रहा है। आज बहुत सा घर बर्बाद हो रहा है, बहुत सारे घरों में अशांति है, बहुत सारे घरों में सफलता नहीं पाया जा रहा है, बहुत सारे भाई बहनों का मन स्थिर नहीं है। आप मन लगाकर कोई सी काम को नहीं कर पा रहे, आप मन से परमेश्वर को पुकार नहीं पा रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि शैतान आपके मनों में बहुत सारी बातों को ला रहा है। अब जैसे घुटने में बैठ रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, ये स्तुति कर रहे हैं, करते करते यहाँ की बातें, वहां की बातें, वहां की बातें आपके मन में आ जा रही है। आप उन बातों को भी सोच नहीं रहे, प्रार्थना में बैठे हैं, उन बातों को सोच रहे हैं। ये जानते हैं क्या? ये कमजोरी है, आपकी आत्मिकता को नष्ट करने का एक कमजोरी है। अगर आप आत्मिक रीति से नहीं है तो शैतान आपको इसी रीति से वो भरमाता रहेगा और आप भरमाते जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, उसकी योजना को आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको ध्यान देना एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह क्रूस पर हमारे और आपके पापों को और अभिशाप को लेकर थे।
कैसे यीशु मसीह ने अपने अभिशाप के ऊपर जय पाया। अगर हम समझते हैं, आप समझते हैं कि आपके जीवन में किसी बात के उल्लंघन के द्वारा अभिशाप है, तो कैसे मुझे उस अभिशाप से बाहर निकलना है, कैसे मुझे उस अभिशाप से ओवरकम करना है, इस बात को आपको क्या करना है, बहुत सीरियसली देखना है, ध्यान देना। यीशु मसीह क्रूस पर हमारे और आपके पापों को, अभिशाप को लेकर सह रहे थे। सारे अभिशाप से वो ग्रसित था और उस समय परमेश्वर भी उसके साथ नहीं था। लेकिन एक बात और आपको ध्यान देना है, उसके शरीर में रहते के दिनों में शैतान के हर एक युक्तियों का वो जवाब देते थे। जब 40 दिन के उपवास के बाद में जब उसे शैतान ने कहां ले गया, जंगल में लेकर गया, तो वहां पर उससे क्या कहा गया कि तू पत्थर को बोल रोटी हो जाए, उसे तू खा ले। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे वो जीवित रहेगा। लेकिन एक जगह और देखिए, जब वो गसमनी के बाग में था, जब वो पीड़ा से रो रहा था, काफी कष्ट महसूस कर रहा था, उसने एक बात कही। क्या कहा? कि पिता ये कटोरा क्या कर, इस कटोरा को तो हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इस कटोरे को हटा ले। वो कटोरा कैसा था? वो कटोरा पीड़ा का था, कष्ट का था, मृत्यु का था। यीशु मसीह उस समय इस विषय को अनुभव किया, माने मनुष्य के समान एक दुख और पीड़ा को वो अपने हृदय में महसूस किया, एक मनुष्य के समान। उसने उस समय प्रार्थना नहीं निकला उस समूह से, उसने परमेश्वर से उस कष्ट से बाहर निकलने के लिए दुआ किया कि आप इस कष्ट से, इस अभिशाप से बाहर निकालिए, क्योंकि सारे लोगों के कष्ट को उसे अपने ऊपर झेलना था। लेकिन जैसे जैसे उसे मारा गया, जैसे जैसे उसके दाढ़ी नोचे गए, उसे चाबुक मारा गया, थूका गया, सब परिस्थिति में यहूदा इस्करियोती उसके साथ गलती कर रहा है, भूल कर रहा है, वो सब चीज देख रहा था। उसके साथ रहते हुए पैसों को गलत काम, गलत तरह से इस्तेमाल कर रहा था, गलत तरह से वो चुरा रहा था, ये सारी चीजों को वो देख रहा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। आज अगर हमारे और आपके जीवन में, हमें और आपको, अगर आप ये चाहते कि मैं हर एक अभिशाप से बाहर आ जाऊं या छुटकारा पाऊं, तो आपके विरुद्ध में, आपके बगल में अगर शत्रु है, जो बहुत भयानक चोर है, वो आपके बगल में बैठा हुआ, पास में बंदूक सब है, आप कैसे महसूस करेंगे अपने आप को? बोले? एक चोर, एक बहुत बड़ा डाकू है, बहुत कुख्यात स्मगलर है, अब आप आतंकवादी मान लीजिए, वो बगल में बंदूक रख के आपके पास बैठा और आपको पता चल गया कि वो चोर है, आप कैसे फील करेंगे अपने आप को? सिक्योर, सुरक्षित महसूस करेंगे? क्या आएगा आपके मन में? डर आएगा। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, अगर मैं कुछ बोले, अगर कुछ कर दे तो, मुझे मार दे तो। लेकिन यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। शैतान चारों तरफ से उसके विरोधियों को खड़ा कर दिया, पिलातुस को, कैफा को, बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दिया था, सारे यहूदी लोगों को जो उसके विरुद्ध में थे, फरीसी लोगों को जो उसके विरुद्ध में बातें बोल रहे थे, लेकिन किसी के प्रति भी उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो देख रहा था कि शैतान मेरे विरुद्ध में लोगों को सामने में ला रहा है, मेरे विरुद्ध में मुझे और दुर्बल करने के लिए, ताकि मैं मुंह से कुछ बोल दूं, मैं कुछ बोलूं, वो मुझे दुर्बल कर रहा है। और ऐसे परिस्थिति में वो अपने जबान को बंद रखा था। आज हमारे और आपके जीवन से भी परमेश्वर इन बातों को समझाना चाहता, सिखाना चाहता है, चाहे कितना भी बड़ा शत्रु या विरोधी या निंदा करने वाला, आपको अपमान करने वाला, आपको भला बुरा करने वाला आपके बगल अगल में क्यों ना हो, आप अपने मुंह को बंद रखेंगे, शांत रहेंगे, सिर्फ प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर सब बातों में आपकी सहायता करेगा, आपको जय देगा, आपके जीवन में हर एक कमजोरी पर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया।
लेकिन जैसे ही आप अपने जबान को खोलते हैं, आपके जीवन पर शैतान जय प्राप्त करता है। लेकिन यीशु मसीह हर एक अभिशाप से कैसे क्रूस पर जयवंत हुआ? वो हर विषय पर अपने जबान को बंद कर रखा था। आज हम क्या अपने मुंह को बंद रखते हैं? क्या अगर कोई शत्रु, कोई विरोधी, शैतान मेरे अगल बगल लाकर खड़ा करता है मेरे विरोध में, तो क्या मैं उसे उत्तर दे रहा हूं? क्या मैं उसी विरुद्ध में कुछ कह रहा हूं? अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो शैतान को मौका मिल जाता है मुझे दोष लगाने का। वो हमें दोषी साबित करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें और आपको निर्दोष साबित करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि हमारे और आपके जीवन में कोई कमजोरियां ना पाई जाए, क्योंकि कमजोरी है तो शैतान आपके जीवन पर जय प्राप्त करेगा। वो आपको और भी दुर्बल करता जाएगा, आपको और कमजोर करता जाएगा। इसलिए हर कमजोरी पर आपको जयवंत होना है, क्योंकि ये लड़ाई स्वर्ग की खत्म हो गई है। अब जो लड़ाई हो रही है शैतान का हमसे और आपसे हो रहा है। डायरेक्ट हमसे और आपसे डायरेक्ट शैतान अभी युद्ध कर रहा है। इसलिए अभी हमें और आपको बहुत 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 अलर्ट रहना है, बहुत 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 प्रार्थना करना है, आत्मा में चलने की कोशिश करना, आत्मा में उसे खोजने की कोशिश करना, आत्मा के साथ उसके साथ एक हो जाने का समय है। इस समय पे भी अगर आपको कोई भाई बहन कुछ बोल रहा है, वो ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसी बातों में अगर रहेंगे तो आप अलग हो जाएंगे परमेश्वर से। ओ उसने ऐसा बोल दिया, वो मेरे विषय में ऐसा कह रहा है, ओ भाई ऐसा कहा, उस बहन ने ऐसा कहा, उस फादर ऐसा बोला, ओ सिस्टर ऐसा बोला। ये सारा कचरा को आप अपने पकड़ से अलग कर दीजिए, तभी आप परमेश्वर को जान पाएंगे। नहीं तो आप कभी भी परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। इसलिए वो चाहता है कि जो कोई मेरी आराधना करे, मेरी उपासना करे, वो आत्मा से करे। कमजोरियों को लेकर, दुर्बलता को लेकर मेरी आराधना ना करे, पाप को लेकर मैं उसकी आराधना ना करूं, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है और वो जैसा पवित्र है वैसा ही हमें और आपको पवित्र देखना चाहता, वैसे ही वो हमें और आपको हर एक कमजोरियों पर जयवंत देखना चाहता है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह सचमुच महान परमेश्वर। साधु पौलुस हर परिस्थितियों में, हर एक परीक्षा में वो जय प्राप्त किया था। जानते क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से आत्मा में होकर चलता था, पूरी तरह से आत्मा से परिपूर्ण था। हर एक शत्रु, हर एक विरोधियों का से कैसे उसे निपटना है वो जानता था। परमेश्वर आत्मा उसे बताता था। और आपके अगल बगल भी कोई है, कोई विरोधी बातें कर रहा है, आपको कुछ सी प्रकार का उत्तर देने की जरूरत नहीं, रिस्पॉन्स करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। आप जब अपने मुंह को बंद रखेंगे, शांत रखेंगे, आप परमेश्वर के कामों को देखेंगे। हालेलुया। आपके विरोध में अगर कोई शत्रु है, आप चुपचाप रहते, कुछ बोलने के जो उसी विषय में कुछ अपने मन में गलत भी मत सोचे। उसने ऐसा कहते वो ठीक नहीं है, बहुत खराब है, आप ऐसा भी अपने मन में ना सोचे। किसी के विषय में कुछ गलत आपके मन में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको चुप रहना, जो बोलता है बोलने दो, जो कुछ करता है करने दो। परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर विचार करेगा। लेकिन इस समय, वर्तमान समय में हम ऐसे परिस्थिति में हैं जहां चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं क्या अशांति और तेजी से बढ़ रही है। आज हम लोग प्रार्थना करें, जानते नहीं आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ प्रार्थना कर पाएंगे या नहीं मालूम, परमेश्वर को पता है। लेकिन जिस प्रकार से जो अशांति शैतान बढ़ा रहा है चारों तरफ वर्ल्ड वाइड, क्यों कर रहे हैं जानते? क्योंकि शैतान को पता चल गया कि उसका दिन खत्म हो गया है, बहुत कम दिन है उसके पास, और इसे काफी तेजी से इस पृथ्वी को वो उजाड़ने की कोशिश कर रहा है, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप सावधान नहीं हुए, अगर आप अभी भी अपने कमजोरियों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं किए, तो ये दुख का विषय हो जाएगा आपकी आत्मा के लिए। सो आज परमेश्वर जो समय हमें और आपको दिया, जो मौका हमें और आपको दिया, इस मौके को हम ना गवा दें। एक एक दिन, एक एक मिनट हमारे लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड आप वेस्ट ना होने दें। चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ मिली रहे, प्रार्थना करते रहे। हर एक बातों से, हर एक कमजोरियों को अपने आप से दूर रखने की कोशिश कीजिए, और तब आप निश्चय क्या पाएंगे? हर बातों में जय प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा, आपके जीवन से बहुत सारे भाई बहनों को वो आशीषित करेगा। और इस रीति से परमेश्वर के आगमन के पहले परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से हर एक कमजोरियों से हमें क्या देखना चाहता है? अलग देखना चाहता है। हालेलुया।
कितने लोग चाहते हैं कि मैं आज अपनी सारी कमजोरियों को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। আজকে আমি আমার সমস্ত দুর্বলতা, আমার সমস্ত উইকনেস যা কিছু আমার জীবনে রয়েছে, আমি সেটা সম্পূর্ণভাবে প্রভু যিশুর চরণে রাখছি। আমি আপনার হাত তুলে রাখবেন, আমি প্রার্থনা করছি। हालेलुया, थैंक यू जीसस। महान प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले प्यारे प्रभु पिता, आज आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में आपने जो भी बातें हमें बताया, सिखाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, आज तेरे लोग जो अपने हाथों को उठाए हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, उनके जीवन में जो भी कमजोरियां हैं परमेश्वर, तू जानता है प्रभु। और शैतान बहुत सारे कमजोरियों में बहुत सारे भाई बहनों को जकड़ कर रखा है पिता। हम मांगते हैं परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से हुक्म करते हैं, हर एक कमजोरी की आत्मा हर एक भाई बहन के जीवन से इसी वक्त दूर हो जाने पाए यीशु के नाम से। प्रभु, हर एक कमजोरी लाने वाली आत्माओं को मैं डांटता हूँ इसी वक्त यीशु के नाम से, हर एक के जीवन से दूर हो जाने पाए। प्रभु, तेरे लोग अपनी कमजोरियों को समझने पाए और उन कमजोरियों से अपने आप को अलग करने पाए, ऐसा आत्मा से परिपूर्ण कीजिए प्रभु। प्रभु, तूने हमें अवसर दिया परमेश्वर, इस अवसर को हम ना गवा दे परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इन बुरे दिन में परमेश्वर हम अपने जीवन को अपने सारे कमजोरियों से आजादी पाकर आनंद के साथ, सच्चाई के साथ हम तेरी आराधना करते हुए पाए जाए। आप ऐसी आशीष कीजिए प्रभु। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे अड़ोस पड़ोस के कोई भी भाई बहन, कोई भी हमारे ऑफिस के, हमारे चर्च के कोई भी भाई बहन के प्रति हमारे मन में कोई भी विषय, कोई भी किंतु, कोई भी प्रश्न ना रहने पाए पिता। हम हर एक के साथ एक समान, एक आत्मा में, एक प्रेम के साथ, एकता के बंधन में प्रभु हम आगे बढ़ते हुए पाए जाए, ऐसी आशीष कीजिए प्रभु। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, एक एक भाई बहनों के जीवन को आशीष कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, तूने हर एक की कमजोरियों से तूने हर एक को छुटकारा दिया, वो हर एक दुर्बलता से तूने हर एक को आजादी दी और चंगाई दिया परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पिता, सारी आदर आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें।